एवरीवन, दिस इज़ मनीषा मरोहा और आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है ना कि आप सोच नहीं सकते। अगर अभी आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आपने सेल्फ स्टडी करना सीख लिया कि पढ़ते कैसे हैं, तो आप बहुत आराम से 90 to 95% लेके आ सकते हो। इतनी ज़्यादा पावरफुल है सेल्फ स्टडी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं किस बेसिस पे ये चीज़ बोल रही हूँ। मेरे खुद के क्लास 10th में मैथ्स में B ग्रेड आया था और साइंस में B ग्रेड आया था, और उससे मैंने जो खुद इम्प्रूवमेंट करी, उसके बाद मैंने जो क्लास 11th क्लास 12th में मेरे इन्हीं सब्जेक्ट्स में नॉन मेडिकल में मेरी ओवरऑल 95% थी। तो मतलब कैसे मैंने वो अपने आप को D ग्रेड, जो कि 60% से कैसे 90% का वो इतना बड़ा जो फासला तय करा, वो कैसे करा विदाउट एनी ट्यूशन। मैंने अभी तक कभी भी ट्यूशन नहीं ली, चाहे मैंने अभी ग्रेजुएशन करी, स्टडीज़ करी, बोर्ड की क्लासेस दी, क्लास 10th 12th नो ट्यूशन, एब्सोल्युटली सेल्फ स्टडी। पढ़ते कैसे हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊंगी कि हमें सेल्फ स्टडी करनी कैसे चाहिए। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो तो है कि कभी भी बेड पे बैठ के मत पढ़ो, कभी एसी के नीचे मत पढ़ो, कभी बेड पे बैठ के मत पढ़ो। ये बहुत ही बेसिक सी टिप है, आप सबको पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी हम लोग हैं ना क्या कंफर्टेबल होने के चक्कर में हम बेड पे पहुंच जाते हैं। बट कभी भी बेड पे मत बैठो, क्योंकि ये आपको कंफर्टेबल कर देता है, फिर आप सो जाते हो और पढ़ने का मन नहीं करता। इट्स बेटर अगर आपको नींद आ रही है तो आप चुप करके सो जाओ, और जब भी पढ़ो एक टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ो। आपको जो पूरा बॉडी पोस्चर है वो सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है एक्टिव रहने में। आपके जो बॉडी सेल्स हैं अगर वो एक्टिव रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ पाओगे। जो सेकंड टिप है, आप पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सब कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ना कैसे ये हमें कोई नहीं बताता कि किस तरह से हम पढ़ें। अगर हम ट्यूशन से पढ़ रहे हैं, हम स्कूल से पढ़ रहे हैं, हम अपने ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ जीरो है अगर हम खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते। अगर हम खुद अपनी बुक्स उठा के खुद उनको हाथ नहीं लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है या इस टॉपिक में क्या है, तो हम जितना भी क्लास में पढ़ रहे हैं या जितने भी हम कोचिंग में पैसे खर्च कर रहे हैं, सब वेस्ट है। तो पढ़ने के लिए जो पहली थिंग है वो आपको है, आपको खुद बुक खोल के पढ़ो। तुमने जो टॉपिक तुम्हारे क्लास में कराया गया है, उस टॉपिक को उसी दिन, जिस दिन आपको क्लास में करवाया गया है, उसी दिन घर पर आके उस पर टाइम लगाओ और उस टॉपिक को पढ़ो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक हमें करवाया जाता है हम उस दिन उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते, और ज़्यादातर तभी पढ़ते हैं जब तक हमें उसका टेस्ट ना दिया जाए। तो ऐसा मत करो, जो टॉपिक तुम्हें जिस दिन करवाया है उस दिन उसको पढ़ो। कभी भी पाइल अप मत करो कि यार आज टॉपिक करवाया, कोई बात नहीं, अभी तो मैम ने चैप्टर शुरू ही करवाया है, कल पढ़ लेंगे। फिर आगे आगे वो चलता रहता है और वो कल कभी नहीं आ पाता। तो ये अपने एक हैबिट बना लो, जो मर्जी हो जाए, जो तुम्हें करवाया है उसको आके उसी दिन घर में पढ़ो, जो टीचर करवा रही है वही पढ़ो। अपना अलग से कोई नया चैप्टर मत शुरू करो। बेटर आप टीचर के साथ साथ चलो, उसी स्पीड से चलो। सेकेंड थिंग है, जब भी आप उसको पढ़ोगे आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अब ये नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा कह लो आप एक अंडररेटेड थिंग है। लोगों को लगता है कि नोट्स में क्या रखा है, बट नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपका ब्रेन और जो आपका हाथ है, ये दोनों साथ में कनेक्टेड हैं। जब तक आप पढ़ रहे हो तो एक ओरल मेमोरी रहती है, जब आप लिख के इसको अपने हाथ से खुद करते हो तो एक रिटन मेमोरी में सेव हो जाता है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जो ज़्यादा देर तक रहती है। तो हमेशा नोट्स ज़रूर बनाओ। अब नोट्स के लिए आप कैसे बना सकते हो, आप मेमोनिक्स बना सकते हो। मेमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, आप सारा पीरियोडिक टेबल जो लर्न करते हो उसको किसी सॉन्ग की फॉर्म में लर्न कर सकते हो। आप उसका कोई गाना बना सकते हो, या कोई शॉर्ट वर्ड्स को एक फुल फॉर्म में बना सकते हो जिसको आप ओपन अप कर सकते हो। इसको हम मेमोनिक्स कहते हैं। या फिर आप अपने कोई फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हो, अच्छा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। या फिर आप एक स्टोरी की फॉर्म में किसी चीज़ को, अगर आपको कोई लेसन लर्न करना है या कोई आप इंग्लिश का टॉपिक पढ़ रहे हो या आप कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, तो आप उसको एक स्टोरी की फॉर्म में लर्न कर सकते हो कि पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक इंसिडेंट्स बना सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सब चीज़ों को लिंक कर सकते हो। आप एक पैसेज टाइप से होता है ना,
फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप हर पॉइंट को लिंक करते चलो, फ्लो चार्ट बना लो, माइंड मैप्स बना सकते हो। माइंड मैप से क्या होता है, जब आप माइंड मैप बनाते हो ना, तो चाहे आपकी वो रिएक्शंस हो, आपके फॉर्मूलेज हो, आपके लिए चाहे फिर वो आपको जो प्रैक्टिकल्स आने होते हैं, क्योंकि जितने भी अभी आप पढ़ोगे आगे, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि आपकी जो डेरिवेशंस होती हैं या फिर आपको जो फंक्शंस होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, तो उसको आप माइंड मैप से बहुत अच्छी तरह से आप लिंक कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरह से आपको वो लर्न हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो ये तो था कि हम नोट्स कैसे बनाएं, जिसमें हमारे पास 4-5 मेथड आ जाते हैं सो डैट हम उसको ईजिली रिवाइज कर सकें और लर्न कर सकें। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जो बुक में लिखा है वही सेम पैराग्राफ अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं, उसको हम नोट्स बनाना नहीं कहते, वो तो सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि जो आपकी बुक में दिया है या जो आपकी टीचर बोल रही है उसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में, एक उसको समराइज वे में लिख लो कि जब हम उसको पढ़े हमें समझ लग जाए। हमें सेम वही बुकिश लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ईजी टू अंडरस्टैंड। और जितनी हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है, जितने हमारे एग्जामिनर को चाहिए होता है, उतना ही आपको उस टॉपिक को कवर अप करना है। फिर हमारे पास आ जाता है कि नोट्स बना लिए, अब आता है रिवीजन, जो सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग रिवीजन नहीं करते। अगर हम रिवीजन करते भी हैं तो हम कैसे करते हैं कि हम वीकली रिवीजन कर लेंगे या फिर हम फोर्थ नाइटली रिवीजन करते हैं, 15 दिन बाद या महीने बाद रिवीजन करते हैं। बट जो ऐसी रिवीजन हम करते हैं तो ये ज़्यादा लंबी तक नहीं रह पाते। पहली बात तो जो आपको टॉपिक आज करवाया है, अगर आप उसको 7 दिन बाद देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको नहीं याद रहेगा कि आपने क्या करा था या फिर यहाँ पे उस टॉपिक में ये चीज़ क्यों हो रही है या इसका क्या रीज़न है, आपको वो नहीं याद रहेगा। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन मेमोरी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें वो 7 दिन तक याद रहे। तो इट्स बेटर जो चीज़ आपको करवाई जा रही है उसको उसी दिन रिवाइज कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास 40 या 30 पेजेस भी हैं तो आपको हार्डली 30 मिनट्स ही लगते हैं उसको रिवाइज करने में। 1 मिनट 1 पेज को लगाओगे बहुत अच्छी तरह से, आपको सिर्फ एक गो थ्रू करना होता है, ओके इस पेज में ये है, ये है, और आप उसको कर लेते हो। रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज करने बैठते हैं तो पूरे के पूरा लिखने बैठ जाते हैं, पूरा जो उन्होंने पढ़ा है उसको पूरा चेपने लग पड़ते हैं। हमें उसको हर चीज़ को नहीं लिखना, हमें पता है कौन सी चीज़ें हमें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं हमें सिर्फ उनको लर्न आउट करना है। जो थ्योरी है हम उसको बोल कर भी कर सकते हैं, जो डेरिवेशंस हैं हमें उनको रिटन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो थ्योरी है हम उसको ऑरली भी कर सकते हैं रिवाइज। जब आपकी रिवीजन होगी, जब आपने नोट्स बना लिए, अब आता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है कि पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। अब हमें सब पता लग गया कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें रिवाइज कैसे करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। फिर आता है कि पढ़ने की हैबिट, जो कि ज़्यादातर बच्चों में नहीं होती। स्टूडेंट्स कमेंट करके लिखते हैं कि दी ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन अब आप मुझे ये बता दो कि 90% मार्क्स कैसे लिए जाए। भाई मैंने आपको पूरी वीडियो में यही तो बताया है कि 90% मार्क्स कैसे लिए जाए, ये कुछ स्टेप्स हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि हमें एकदम शॉर्टकट बता दो कि जो हम चुटकी बजाएं और वो हो जाए। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा अगर आपको 90% लेके आने हैं। और 90% मार्क्स लेके आना बहुत ईजी है अगर आप रोज़ स्टडी करते हो। अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो इट इज़ नॉट अ टफ थिंग। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपने आप को दोनों तरफ से ऑब्जर्व करा है। जब मेरे 60% मार्क्स आते थे तो मैं सारा दिन क्या, मैं 1-2 महीने तक नहीं पढ़ती थी जो मेरी क्लास में करवा दिया जाता था। सिर्फ अपनी नोटबुक्स तभी खोलती थी जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे या फिर जब क्लास टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, तभी सिर्फ कॉपीज़ खोलती थी। और तभी खोलने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ होता था वो यार ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। बट स्टिल अगर मैं वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़कर 60% मार्क्स लेके आ सकती हूँ, तो आप लोग अगर पूरा साल, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 3 से 4 घंटे देने हैं, तो आप बहुत आराम से 97-95% तक लेके आ सकते हो। और ये कोई झूठ नहीं है, कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं है, ये सच है। इसलिए अपने एक हैबिट बनाओ स्टडी की, एक रूटीन बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ। रूटीन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल थिंग है। हम कहते हैं कि हमें स्टडी करने की आदत नहीं है, जब मेरा मन नहीं करता, ये सच है। पर लेकिन आपको बुक उठानी पड़ेगी जिससे आपका मन अपने आप बनेगा।
पहले दिन मन नहीं लगेगा पढ़ने को, लेकिन अपनी जिद पे ले लो, अपने ईगो पे ले लो, या पढ़ना है कोई बात नहीं, नहीं मन कर रहा मैं बैठूंगा, नहीं फ़ोन को हाथ लगाना 1-2 घंटे, फ़ोन रख दो साइड पे। तो वही आपके अंदर जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे ना, मुझे करना है तो मुझे करना है बस। मेरे माइंड में वो माइंडसेट आ चुका था आफ्टर 10th, जब मेरे इतने कम नंबर आए थे, तो मुझे क्लियर हो चुका था कि अब मुझे करना है, नाउ आई हैव टू गेट गुड मार्क्स, ओके। तो एक वो झटका लगा था, और उसके बाद एक वो जिद आ चुकी थी अंदर से, क्रेजपन था कि अब करना है। तो तुम्हारे अंदर भी वो जिद होनी चाहिए कि करना है, तो अपने आप तुम्हारी फिटिंग्स लगने लग पड़ेंगी। स्टार्टिंग में 1 वीक मुश्किल होगी, फॉर श्योर होगी, बट अगर तुम डेडिकेटेड हो तो मेरे से लिख के ले लो, तुम विदिन 1 मंथ तुम्हारी हैबिट बन जाएगी 4 to 5 आवर बैठ के पढ़ने के। और जितना हमें ये टफ़ लगता है ना 4 से 5 घंटे, यकीन मानो अगर आप रोज़ पढ़ने लग पड़ो तो 4 से 5 घंटे तो बहुत कम पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि अभी यार ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ने को पड़ा है। आपको बहुत आराम से मैथ्स में ही 2 घंटे लग जाते हैं, फिज़िक्स में 3 घंटे लग जाते हैं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ने वाले हो तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। और एक जो लास्ट टिप है सेल्फ स्टडी के लिए, वो ये है कि हमेशा जो आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं एक पेपर एनालाइज करने में, एक ये जज करने के लिए कि आपकी उस बुक में से, उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हमेशा कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, उसको मतलब अच्छी तरह से प्रिपेयर करने से पहले एक बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, चाहे जो बैक में जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनको ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जा रहे हैं मतलब वो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम अपनी पूरी बुक को एक सिमिलर अटेंशन के साथ, एक सिमिलर फोकस के साथ पढ़ते हैं। हम हर चैप्टर को 100% फोकस के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बहुत सिंपल सा फंडा है 80-20 का। आपके जो 80% मार्क्स हैं वो आपके 20% सिलेबस को पढ़ के आ जाते हैं, और यही सच है। आपको वो बस 20% सिलेबस ढूंढना है कि वो कौन सा 20% सिलेबस है, जो कौन से 20% वो टॉपिक्स हैं जो आपको 80% मार्क्स देंगे। और जब आपने वो ढूंढ लिए तो फिर तो बहुत आसान काम है, बस आपको उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, उनको बार बार पढ़ना है, और आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। फिर जो बाकी आपके 20% बचे हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी आपका बहुत आराम से हो जाता है। अब आपको मैं कुछ बेसिक टिप्स बता देती हूँ जो आई एम श्योर आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर आप उन पर फोकस नहीं करते, जिसके कारण वो सब गड़बड़ हो जाती है। पहली बात, बहुत ज़्यादा पानी पियो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो हमेशा अपने पास एक पानी की बॉटल रखा करो। अभी भी मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ आई ऑलवेज़ हैव वाटर बॉटल विद मी, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो भी पानी से बने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो सो दैट तुम्हारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा काम कर सके। दूसरी टिप ये है कि कभी भी और ओवर थिंक मत करो। हम लोग क्या करते हैं, हम जब पढ़ने बैठते हैं हम सोचते बहुत है, यार अभी तो 3:10 हुए हैं, 3:15 होंगे तो पढ़ने बैठेंगे, या फिर जब 3:30 होंगे तो पढ़ने बैठेंगे। वो जो टाइम वाली थिंग है ना वो मत करा करो प्लीज़। जब तुम्हें लगे कि हाँ मुझे पढ़ना शुरू करना है तो पढ़ना शुरू करो, वो शुभ मुहूर्त का इंतज़ार मत करा करो। और जो अगली थिंग है वो ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना बहुत सारे विचार हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। अगर हम बाहर की डिस्ट्रैक्शंस बंद भी कर दें, अगर हम फ़ोन को अपने से दूर भी कर दें, हमारे अपने जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, हमारे जो अपने विचार हैं वो नहीं बंद होते। तो उनसे कैसे डील करा जाए। माइंड में कोई थॉट आता है कि यार उस बंदे को मैसेज करना था, उससे ये नोट्स मंगवाने थे, तो आप एक लिस्ट रख लो अपने पास, एक पेज रख लो। जैसे ही आपके माइंड में कुछ थॉट आते हैं उस पेज पे नोट डाउन करते चलो। यार मम्मा ने ये काम कहा था, वो करना था, उस पेज पे लिख दो। ओके आज मैंने शाम को ये क्रिकेट खेलना है, तो पेज पे लिख दो मुझे शाम को क्रिकेट खेलना है। तो ऐसे जो तुम्हारे पास मे बी 10-12 चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में आएंगी उनको लिख दो एक कॉपी पे। जब तुम बाद में जब तुम पढ़ के उठोगे तो तुम्हें वो चीज़ें भी याद रहेंगी, मुझे ये काम करने हैं, और तुम्हारा माइंड में ये भी नहीं होगा कि यार मैंने अपने वो ध्यान जो था मेरा भटका, वो तुम्हारा ध्यान भी फोकस्ड रहेगा।
एक थिंग और आती है जो आप कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर करने के लिए, वो ये है आप बैकग्राउंड म्यूज़िक चला सकते हो। स्टडी के लिए म्यूज़िक बच्चे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमेशा बोल बोल कर पढ़ो, रीड लाउड। इससे क्या होता है, जब आप बोल कर पढ़ते हो ना, जो आपका जो ध्यान है वो सारी चीज़ों पे हट जाता है। अगर आपके माइंड में कोई विचार आ रहे होंगे तो विचार नहीं आ पाते, क्योंकि जब आपके माइंड में थॉट कब आते हैं, जब आप चुप बैठते हो तब आपका माइंड आपसे बातें करता है। जब आप बोलने लग पड़ते हो तो आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आते। इसलिए हमेशा बोलकर पढ़ो, और अपने कानों में हो सके तो अपने कानों में फिंगर्स डाल लो और फिर बोल के पढ़ो। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स थी जो आप फॉलो कर सकते हो, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने मेरे काम को अप्रिशिएट करा, जितनी हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उसके लिए एक एप्रिसिएशन होती है। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग वापस मिल पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर तुम्हें स्टडी मोटिवेशन, स्टडी टिप्स, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प केयर के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। टिल देन, बाय बाय।